हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक्स एंड फर्दर कुछ लूप्स में आइट्रेशन करके दिखाया था कि इन लूप में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो चेक करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो पहले देख लेंगे देन आपको ये वीडियो में थोड़ी और आसानी होगी। मैं इसमें पहले बेसिक से बता के चलूँगा वैसे, पर आप वो वीडियो भी अगर रेफ़र करेंगे तो अच्छी बात होगी। चलिए फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। विच चॉइस गिव्स द थीटा नोटेशन फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम यूज बाय द कोड सेगमेंट बिलो। ठीक है, एक हमें कोड गिवन है, कोड का एक सेगमेंट गिवन है। ठीक है, पूरा कोड नहीं गिवन, कोड का एक सेगमेंट गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है थीटा नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है जो गिवन कोड सेगमेंट है। ठीक है, तो साइड में चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब कल मैंने जो आपको वीडियो में बताया था बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि लूप्स में अगर आपको बताना हो कि कितना टाइम चलेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, वो बताया था। तो हमने कल पहले क्या देखा था, फॉर एग्जांपल एक सिंपली ये देखा था फॉर अगर i इक्वल टू ज़ीरो से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस हो रहा है। तो अगर इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी देखें कितनी बार लूप चलेगा, तो ये कितनी बार चलता है, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलता है। ठीक है, n टाइम्स चलता है, अगर उसे कॉम्प्लेक्सिटी में हम लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n टाइम्स हो जाता है, बिग ओ ऑफ n। ठीक है, जनरली अब इसमें अब देखते हैं सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है बेसिकली कोड को कि कोड कर क्या रहा है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें 3 लूप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड तीनों ही कैसे नेस्टेड है। ठीक है, एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे हैं। तो जब भी आपको नेस्टेड लूप दिख जाए तो जितने लूप्स हैं आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लूप मान लेते हैं, इसे सेकंड लूप मान लेते हैं, इसे थर्ड लूप कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लूप्स हैं ये तीनों नेस्टेड हैं एक दूसरे के रिलेशन में। तुम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, फर्स्ट लूप कितनी बार चलेगा मल्टीप्लाई में, जितनी बार सेकंड वाला चलेगा मल्टीप्लाई में, जितना थर्ड बार चलेगा। नेस्टेड में आपको जितनी भी लूप्स दिए होंगे सबकी कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हम देखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार चल रहा है पहला वाला लूप, इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार चल रहा है सेकंड वाला लूप, इंटू थर्ड लूप कितनी बार चल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा होगा उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा कोड कितनी के लूप्स जो हैं कितनी बार चल रहे हैं। पहला लूप देखते हैं, फॉर आई इक्वल टू एन बाई टू से स्टार्ट हो रहा है एंड आई लेस देन एन तक जा रहा है, और हमेशा कितनी वाली इंक्रीमेंट हो रही है, +1 इंक्रीमेंट हो रही है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कुछ भी एन की वैल्यू डाल के देखिए। फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू मान लेता हूँ 2 के बाद 10 मान लेता हूँ। ठीक है, वैसे भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम काम करते हैं तो फॉर लार्जर इनपुट्स के लिए काम करते हैं, तो हमने फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 2 के बाद 10 ले ली है। ठीक है, तो जब ये वाला लूप में चेक करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू एन बाई टू, आई क्या है एन बाई टू, तो ये कितनी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2^10/2, कितना आएगा 2^9 आएगा। ठीक है, 2^9 आया, यहाँ पे 2^9 लिख देते हैं, एन की जगह 2^10 लिख देते हैं। एंड कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, आई का हमेशा +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2^9 से शुरू होगी एंड अप टू कहाँ तक जाएगी 2^10 तक जाएगी, 2^10 तक जाएगी। आई का जो लूप है, ये फर्स्ट वाले लूप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड हर बार आई का इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, तो हर बार इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखेंगे आई की वैल्यू पहले 2^9 पे चलेगी, फिर 2^9 + 1, ऐसे 2^9 + 2 अप टू 2^10 तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखेंगे तो कितनी बार चलेगा, n/2 टाइम्स चला आपका ये लूप, आई इक्वल टू n/2 से n तक। इसे सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि n/2 है आपकी इनिशियली वैल्यू n/2 आई की। ठीक है, एंड आपको n तक रीच करना है, फाइनल इनिशियल है ये एंड फाइनल है ये। ठीक है, तो और +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप कितनी टाइम्स में n तक पहुंच सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x टाइम्स में हम पहुंच जाएंगे n तक। तो अब x की वैल्यू अगर निकालेंगे, सॉरी ये वाला केस इसमें नहीं चलेगा, नहीं ये वाला केस नहीं चलेगा, आपको पहला वाला ही रेफ़र करना पड़ेगा, आपको यही चेक करना पड़ेगा। मैं इसको रब कर देता हूँ।
आपने जब पहली बार में नोटिस करा तो कितनी बार लूप चल रहा था, 2 to the power 9 से लेकर 2 to the power 10 तक चल रहा था। एन की वैल्यू कितनी, 2 to the power 10। तो ये कितनी बार लूप चलेगा, 2 to the power 9 का होगा, सिंपली नंबर में देखें तो कितनी बार कितना होगा, 2 to the power 9 512 एंड 2 to the power 10 कितना होगा 1024। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 to the 9 क्या है 512, 512 से लेके +1 का इंक्रीमेंट होगा हर बार, 512 + 1 513, देन 514, देन 515, अप टू कहाँ तक जाएगा 1024 तक जाएगा। एन की वैल्यू कितनी 1024, ये आपका कितनी बार चल रहा है 512 से लेके 1024 तक जाएगा। तो कितना हुआ 1024 से 512 से लेके 1024 तक, 1024 से लेके 512 तक देखेंगे तो कितनी बार चलेगा 512 टाइम्स चल रहा है। 512 को अगर सिंपली हमें एन की टर्म्स में लिखना हो, एन क्या था हमारा 2 to the power 10, 2 to the power 10/2 लिख सकते हैं। तो एन क्या है हमारा 2 to the power 10 n/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट वाला लूप है आई का वो कितने टाइम्स चल रहा है, n/2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला हमने देखा कि कितनी बार चल रहा है, n/2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले को जब चेक करेंगे तो क्या होगा, फॉर j = 1, j <n एंड j की वैल्यू हमेशा कितनी बार इंक्रीमेंट हो रही है, n/2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो 2 to the power 10 के लिए चेक करते हैं, सेकंड वाले के लिए चेक कर रहे हैं आप लूप के लिए। j = 1 है एंड j 1 से लेके n तक जाएगा एंड j में वैल्यू कितनी प्लस हो रही है हमेशा, ये शॉर्ट एंड नोटेशन में लिखा है, इसका ये मतलब है j = j + n/2। ठीक है, और j की वैल्यू हमेशा कितनी हो रही है +n/2 हो रही है। तो आप ठीक है चलते हैं, पहले j = 1, n की वैल्यू वही ले लेते हैं 2 to the power 10। ठीक है, j = 1 है, ठीक है, n से छोटा है अभी, ठीक है n से छोटा है, तो j = 1 पे चल जाएगा। ठीक है, फिर j में इंक्रीमेंट कितना होगा, n/2 का इंक्रीमेंट होगा। n/2 आपका कितना आया था, n/2 आया था 2 to the power 9। j में कितना था 1, पहले 1 + 2 to the power 9 कितना हो जाएगा 512 में +1 करेंगे 513 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे 513 क्या 2 to the power 10 से अभी छोटा है, हाँ छोटा, 2 to the power 10 की वैल्यू कितनी है 1024, अभी छोटा है, एक और बार चलेगा 513 पे भी। फिर फर्दर चेक करेंगे, फिर फर्दर इंक्रीमेंट होगा। अब क्या होगा, j की वैल्यू कितनी है 513 है, 513 में प्लस कितना होगा 512, फिर से प्लस होगा 2 to the n/2 प्लस हो रहा है ना, n/2 हमारा क्या है 2 to the power 9, 2 to the power 9 कितना होता है 512। अब 513 में प्लस 512 करेंगे तो कितना आएगा 1025, प्लस 1025 पे अगर जब कंडीशन चेक करेंगे लेस देन इक्वल टू n वाली, n क्या है हमारा 1024, 1024 कितना होता है 2 to the power 10 होता है। ठीक है, अब 10 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप कितनी बार चला, सिर्फ 2 बार चला, 1 की एक j = 1 पे चला और एक 513 पे चला, इस वाली टाइम पे नहीं चला। ठीक है, आगे भी फेल हो जाएगा वो, तो यहाँ पे कितनी बार चला 2 बार चला। अब आप देखेंगे इस कोड को तो ये हमेशा j की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट हो रही है, n/2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये हमेशा 2 टाइम ही चलेगा। कैसे, j = 1 पे चलेगा, फिर 1 में इंक्रीमेंट होगा n/2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 + n/2, फिर जब एक और n/2 इंक्रीमेंट होगा, जब थर्ड टाइम जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस वाली वैल्यू में प्लस n/2 और होगा, 1 + n/2 + n/2, n/2 कितना हो गया n हो गया आपका। तो आप देखेंगे j की वैल्यू थर्ड टाइम पे क्या हो रही है n+1 हो रही है, n+1 पे ये वाला फेल हो रहा है, तो ये हमेशा j का लूप कितनी बार चल रहा है 2 बार चल रहा है, एट j = 1, एट j = 1 + n/2। ठीक है, तो j का लूप कितनी बार चल रहा है आपका, हर बार 2 बार चलेगा। ठीक है, फर्स्ट लूप कितनी बार चल रहा था n/2 टाइम्स चल रहा था, ऐसे सेकंड लूप देखा आपने 2 टाइम्स चल रहा है। अभी थर्ड लूप देखते हैं, थर्ड के लिए चेक करते हैं। फॉर k थर्ड लूप क्या है, k का लूप है, फॉर k = 1, k <= n, k और k का इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म नोटेशन का क्या मतलब है, k = k × 2। ठीक है, अब इस थर्ड लूप को चला के देखते हैं, फर्स्ट चला के देख लिया, सेकंड चला के देख लिया, नंबर ऑफ देख लिया कि कितनी बार लूप चल रहा है वो भी लिख लिया। अब थर्ड और निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड को देखते हैं, k की n की वैल्यू 2 to the power 10 पे चेक करते हैं, k = 1, k = 1 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 1 से लेके 2 to the power 10 तक जाएगा, 2 to the power 10 मतलब 1024 तक जाएगा। ठीक है, और हमेशा k का इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई किस हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चेक करेंगे k = 1 पे, k = k × 2। अब चेक करेंगे तब कि k = इस वाले जब आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा हो, जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हमेशा हो रही हो, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो उसमें हमारा कितना आ रहा था कि कितनी बार लूप चल रहा है, log n टाइम्स लूप चलता है। ठीक
ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। के इक्वल टू 1 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी। 1 के बाद फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, के की वैल्यू 2 हो गई, फिर से ये चलेगा। चेक करेंगे 2 क्या 2 के 10 से छोटा है, हाँ छोटा है अभी भी। फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, ऐसे ही 8 16, हमेशा 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 में 6 2 का मल्टीप्लाई होगा 16 16, अभी छोटा है 2 के 10 से। 16 के बाद फिर 32 64, ऐसे ही अप टू 1024 तक जाएगा। तो इसमें हम केस में हम देखेंगे कितनी बार चलेगा, लॉग एन टाइम्स चल रहा है आपका, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, 2 लॉग बेस 2 है यहाँ पे, ठीक है। एन आपका है 2 टू 10, ठीक है। तो थर्ड वाला लूप हमने देखा कितने टाइम चल रहा है, लॉग एन टाइम चल रहा है। थर्ड वाले की कॉम्प्लेक्सिटी ये भी निकाल लिया कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, बस अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू 2 इंटू लॉग बेस 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू लॉग एन बचेगा सिंपली। अब ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर आ गया। टोटल ये जो 3 लूप है ये कितनी टाइम चलेंगे, n लॉग एन टाइम चलेंगे, बेस 2 है आपका। ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन ही है n लॉग एन, तो यस ये हमारा ऑप्शन हो गया राइट, ठीक है। ये हमने यहाँ पूरा कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कराना चाहता हूँ, कोड में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ चेंज कर सकते हैं, आई की वैल्यू सिंपल सेम चला के देखते हैं। जे 2 टाइम्स पहले चल रहा था, चलिए फिर जे को इस पर क्या करते हैं, जो जे प्लस इक्वल टू n/2 लिखा है इसकी जगह इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जे इंटू इक्वल टू 2। अब क्या हो रहा है, अब इस केस में मैंने क्या चेंज करा है, सिंपली जे का जो पहले इंक्रीमेंट हो रहा था n/2 टाइम्स हो रहा था, पर अब नहीं, मैंने क्या चेंज कर दिया है, जे में हमेशा 2 टाइम्स वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो सिंपली जो हमने के लिए करा था वही मैंने जे के लिए कर दिया है। अब जे के लिए भी आपने सेम कर दिया, ऐसे के लिए के का कितना आया था लॉग एन, ऐसे ही जे का कितना आएगा, फिर जे का भी फिर लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सडन सा चेंज करा है, बस इसकी जो इंक्रीमेंट होने वाली कंडीशन है उसकी जगह सिंपली जे इंटू इक्वल टू 2 कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, जे में हर बार कितने मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आपकी, n/2, तो फर्स्ट वाला सेम ही है, सिंपली जे के लिए चेंज करा है तो लॉग एन उसका हो गया जे का, और के तो लॉग एन टाइम चल ही रहा था, बेस 2 है इनका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n/2 लॉग स्क्वायर बेस 2n, ठीक है। ये लॉग का स्क्वायर है। इसको अगर असाइनमेंटिक नोटेशन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉन्स्टेंट है उसको हटा सकते हैं सिंपली, इसको लिख सकते हैं n लॉग स्क्वायर n बेस 2 पे। तो इस केस में अगर हमने सिंपली कोड में थोड़ा सा चेंज करा है, ये वाली जो इंक्रीमेंट होने वाली कंडीशन है उसको ये इससे रिप्लेस करके इसमें चेंज कर दिया है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चेंज हो गई है, n लॉग स्क्वायर n आ गई है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाता अगर सिंपली कोड में चेंज करके मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस केस में क्या आंसर आया, n लॉग स्क्वायर n, और जो गिवन कोड था सबसे पहले उसमें क्या आया था, n लॉग n, ठीक है। तो ऐसे ही मामूली से फर्दर से कोड में चेंजेस करके आपको थोड़ी और अपनी ऑब्जर्वेशन करनी होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वाली वीडियो भी देखिए, ताकि आपको थोड़ी बेसिक्स में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छा है, अगर इसको नहीं पता होगा उसके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। थैंक यू।